हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो नवरात्रि का आज 9वां दिन है यानी नवमी। तो आई होप आप सबकी पूजा काफ़ी अच्छे से हो गई हो नवरात्रि के आखिरी दिन का। लेकिन रामलीला के अकॉर्डिंग देखें तो आज रामनवमी है। नवमी में जैसा कि हम रामलीला डिस्कस कर रहे हैं, तो आज अगर आप रामलीला का एपिसोड देखते हैं तो इसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे रावण का जो भी रिश्तेदार थे, जो भी उसके अपने थे, उन सबको वो खो चुका है अपने अहंकार में। विभीषण और कुंभकर्ण जैसे अनमोल भाई उससे बिछड़ गए। एक ने उसका त्याग कर दिया, एक ने उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उसका बेटा इंद्रजीत, जो कि इंद्र को जीत चुका था, ऐसे महाबली पुत्र को भी वो खो चुका है। ऑलमोस्ट वो अकेला हो चुका है आज के डेट में। आज के डेट जो है वो बहुत ही अकेला फील कर रहा है रावण को ये सब पता है कि सब मुक्त हो गए हैं मुक्ति पा लिए हैं। जितने भी उसके राक्षसी परिवार था, जितने भी उसका राज्य में राक्षस थे, सबको नारायण के हाथों मुक्ति मिल गई है। अब बारी रावण की है। रावण अंदर ही अंदर बहुत खुश भी है, अफसोस भी कर रहा है कि मेरी लंका का अब जो मेरी जाति है उसका नाश हो गया है और मेरे बाद बिल्कुल ही हो जाएगा, मेरी पत्नी अकेली रह जाएगी। बहुत कुछ वो विलाप करता है, लेकिन अपने अहंकार में, या फिर ये कहो कि सब कुछ जानते बूझते, अपना अंत नारायण के हाथों कराने के लिए वो निश्चित है। अब हम देखेंगे कि कैसे राम जी भी ये समझ चुके हैं कि रावण अब अपने अंतिम समय पर है और उसका अब अंत निश्चित है। राम जी की सेना में काफ़ी उत्साह है कि उन्होंने बड़े बड़े वीरों को पछाड़ दिया है। लेकिन रावण को मारना इतना आसान नहीं था। रावण एक विद्वान था, पंडित था, महादेव का भक्त था। उसने अपने सरों का काट काट कर महादेव को चढ़ाया था और वो सारे सर महादेव ने वापस कर दिए थे। इसी कारण उसको दशानन भी कहते हैं। रावण काफ़ी प्रतापी था, उसे अनेक वेदों का ज्ञान था, जैसे मैंने बताया पंडित था वो। रावण का जो अंत होगा वो राम जी के लिए भी बहुत दुखद है कि इतना ज्ञानी पंडित होते हुए भी उसने एक भूल के कारण क्या से क्या कर लिया अपने अहंकार में। लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे रावण का अंत होता है। रावण को मारना इतना आसान नहीं है कि अस्त्र उठाया और उसको मार दिया। रावण जब जाता है युद्ध में, राम जी के सामने जाता है, तो पहले तो उसे सुग्रीव और हनुमान जी ही हैंडल करते हैं और एक ही मुष्टि में, जामवंत जी के एक मुष्टि प्रहार में रावण बेहोश हो जाता है। तो उसका जो साथी होता है वो उसको दूर लेकर, यानी उसके प्राणों की रक्षा करके उसे कहीं दूर ले जाता है। तो रावण को जब होश आता है तो बहुत ही क्रोधित होता है अपने सारथी पर कि ये तुमने क्या किया, अपने स्वामी का तुमने अपमान कराया है, उसको युद्ध से पीठ दिखाकर भगाया है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन सारथी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। उसने बोला कि मेरा कर्तव्य आपके प्राणों का रक्षा करना है, आप मूर्छित हो गए थे इसलिए मैं आपको वहाँ से दूर ले आया। फिर वो कहता है कि चलो मुझे फिर से ले चलो उसी युद्ध के मैदान में। युद्ध करते करते सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त, युद्ध का नियम होता है कि सूर्य के अस्त के बाद युद्ध को विराम देना होता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो युद्ध। ये नियम थे तब के टाइम पर कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करना है। ये नियमों का पालन करते हुए विराम देते हैं युद्ध को और अगले दिन युद्ध की फिर से तैयारी करते हैं। तो ये जो रात होती है ना, ये रात बहुत ही रावण के लिए बेचैनी भरी होती है। रावण को बहुत ही दुख होता है अपनी वंश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी पत्नी के लिए। वही मंदोदरी पत्नी बेचारी विलाप कर कर के, क्योंकि उसने अपने सारे पुत्रों को खो दिया था। रावण के जितने भी भाई थे, यानी उसके जो भी देवर वगैरह थे, वो सब खत्म हो चुके थे। उसके जो भी रिलेटिव थे रावण के सपोर्ट में, वो सब मर चुके थे।
तो मंदोदरी बहुत विलाप करती है और लेकिन उसके वश में कुछ होता नहीं है। वो रावण को समझाने में नाकामयाब है और रावण उसकी बात का 1% सुनने को तैयार नहीं है। सो इसी रात में आप सुनेंगे वो गाना आता है, यही रात अंतिम यही रात बाकी। सो यही उसकी अंतिम रात होती है और रावण को मरवाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है विभीषण का। इसीलिए तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाहे। ये कहावत विभीषण से ही बना है, क्योंकि रावण की जो जान होती है ना, वो कहाँ है, वो कैसे मरेगा, ये भेद सिर्फ विभीषण ही जानता है। सो जब रावण दोबारा युद्ध में जाता है तो वहाँ पर वो कितनी बार ही प्रहार करते हैं राम, लेकिन वो मरता नहीं है। वो अपनी मायावी शक्तियों के कारण बार बार मर के जिंदा हो जाता था और हंसते हुए उसी राक्षस स्वरूप में वापस प्रकट हो जाता था। ये सब देखकर जब विभीषण समझ जाते हैं कि इसकी जान तो इसकी नाभि में है, और जाकर राम जी को बताते हैं कि ऐसे नहीं मरेगा, आप इसके हृदय पे प्रहार कर रहे हैं और हृदय में इसकी जान है ही नहीं, इसकी जो प्राण है वो इसकी नाभि में है, इसकी नाभि में अमृत है और अगर आप उस पर प्रहार करेंगे तो उसकी नाभि का अमृत सूख जाएगा, उसके बाद ही इसका अंत हो पाएगा। ये कुछ गूढ़ रहस्य थे जो कि ओनली विभीषण और रावण इन दोनों को ही पता था। सो देखिए, जब आपका कोई शुभचिंतक आपका दुश्मन बनता है ना, तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आज के टाइम में ना किसी को भी अपना भेद बताना, अब देखो भाई भाई का जो कहते हैं ना, कहावत है कि भाई से कोई भेद छिपाना नहीं चाहिए, अपनी पत्नी को कोई भेद बताना नहीं चाहिए। एक गाना आता है, मैंने जस्ट सुना है वो सॉन्ग, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका भेद किसी को नहीं पता होना चाहिए। आप कुछ रहस्य अपने अंदर अगर नहीं रख सकते तो आप इंसान नहीं हैं। आपको कभी भी कोई भी पलट दे सकता है, मतलब आज का जो सिचुएशन है उसको पलट कर अपनी सिचुएशन को ख़राब कर सकता है। अपने जो भी रहस्य हैं वो आप अपने तक ही रखिए, चाहे कोई कितना भी प्रिय हो। सो ये रहस्य विभीषण को पता था और सही वक्त पर उसने इस रहस्य का उपयोग किया, राम जी की सहायता की। अगर वो ना बताता तो राम जी मार ही नहीं पाते शायद, लेकिन इसी तरह उसका लिखा हुआ था कि उसके भाई के वजह से ही उसका जो प्राण हरण होंगे वो ऐसे ही होंगे। सो जब विभीषण बताते हैं कि इसकी नाभि में आप प्रहार कीजिए, उसके बाद ही इसका जो प्राण है वो ख़त्म होंगे। सो राम जी यही करते हैं, उसके नाभि पर प्रहार करते हैं, उसके बाद ही उसका अंत हो पाता है। रावण सबको मना करता रहा, जब से सीता का हरण किया था, जब भी कोई श्री कहता था राम को, श्री राम, उसने हमेशा मना किया कि वो श्री नहीं है, वो सिर्फ़ एक मामूली इंसान है। लेकिन जब अंत में खुद उस पर प्रहार हुआ, उसका अंत समय आया, तब उसके मुख से सिर्फ़ और सिर्फ श्री राम की गूंज निकली थी अंत समय में। तो मैंने कहा ना, वो जानता था, उसे पता था कि मेरी मुक्ति इसी के हाथों हो सकती है, ये राम नारायण है। तो देखिए, हम इंसानों को भी ना आभास हो जाता है कि कौन कैसा है, और कई बार हम अड़ जाते हैं अपनी बातों पर, कई बार संभल जाते हैं। तो ये आपका सोच जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको डील कर रहे हैं। सो कल हम देखेंगे कि रावण जो पंडित था एक तरह से, तो राम जी अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास भेजते हैं और रावण बहुत से ज्ञान लक्ष्मण जी को देता है, और वो ज्ञान क्या क्या थे वो कल के एपिसोड में हम देखेंगे। जय श्री राम।